गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत NTPSTS का जो एग्ज़ाम होना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, उसके रिगार्डिंग बहुत से कैंडिडेट का क्वेरी जारी थी कि क्वेश्चन था कैंडिडेट का कि किस तरह से सिलेबस रहेगा और सिलेबस को बताया जाए सर। तो ये पैड बैच है कैंडिडेट, और पैड बैच में आप लोग देख रहे हैं अभी वीडियो, आप लगातार जो वीडियो देख रहे हैं, पैड बैच बहुत ही नॉमिनल फी पर रखा गया है, ₹1 पर डे। ठीक है, आप किसी से बोलेंगे कि ₹1 पर डे पर मैं क्लास कर रहा हूँ तो अगला व्यक्ति हंसने भी लगेगा कैंडिडेट। कारण क्या है कि इतना कम जो चार्ज है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए कि यूट्यूब का सबसे कम चार्ज है। मैं सोच रहा था कि ₹1 महीना का भी चार्ज हो तो मैं उसको ज़रूर अप्लाई करता, लेकिन सबसे कम मुझे चार्ज मिला ₹29 का। इससे कम मैं काम मैं नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब का गाइडलाइन है कि आपको जो है ₹29 कम से कम क्लास लेना होगा, कम से कम पैड बैच में। पैड बैच लाने का उद्देश्य यही होता है कि कैंडिडेट जो है को इंटरेस्ट पैदा हो और समय का महत्व समझे, और वीडियो बनाने वाले को भी समय का महत्व समझ में आएगा, पढ़ाने वाले टीचर को भी समय का महत्व समझ में आएगा, सुनने वाले पढ़ने वाला को भी समय का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, ₹29 नथिंग है एक मंथ के लिए। ठीक है, तो कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा क्वेरी था, क्वेश्चन था कि किस तरह से सिलेबस रहे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो उसको लेकर लगातार वीडियो जो है आपको अपलोड किया गया है, उसको लगातार प्रिपरेशन करते रहें। और अभी आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है कैंडिडेट, आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, 2 घंटा होगा, इन वन सिटिंग, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में जो है 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, ये प्रोफेशनल नॉलेज से रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है सेक्शन वन 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन, डोमेन रिलेटेड, एंड सेक्शन 2 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट, आप ध्यान देंगे इस लाइन को, इस पर पूरा आपका UPNHM जो है पूरा टिका हुआ है। STS का किस तरह से रहेगा, बाकी पोस्ट के लिए भी है, लेकिन मैं स्पेशली STS की बात कर रहा हूँ। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे का होगा एक सीटिंग में। ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन फर्स्ट में जो 80 मार्क्स रहेगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ डिसिप्लिन या डोमेन रिलेटेड, मतलब क्या चीज़ कि आपका पोस्ट क्या चीज़ का है, तो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का है, STS का है। तो STS का पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि STS के बारे में देगा कि STS का वर्क क्या होता है और STS किस लिए वर्क करता है। तो STS जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में NTEP बोलते हैं, उसके लिए वर्क करता है। तो वर्क करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर है, तो क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, आई से ही रहेगा ना। क्वेश्चन तो उसका आई से ही रहेगा। आई स्पेशलिस्ट कोई सर्जन है तो उनका क्वेश्चन जो एग्जाम में होगा पूछा जाएगा, उनसे इंटरव्यू में पूछा जाए या रिटन एग्जाम लिया जाए तो उनसे आंख के बारे में पूछा जाएगा। तो उसी तरह से STS जो है वो टीबी का ब्लॉक लेवल पर एक सुपरवाइजर है। ठीक है, और उसके अंदर पूरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर APSC PSC रेफरल हॉस्पिटल सब अपने सेंटर में आता है जो भी है। तो कहने का सेंस है कि सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा। टेक्निकल नॉलेज में क्या, इसको प्रोफेशनल नॉलेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिसिप्लिन या डोमेन रिलेटेड भी बोल सकते हैं। मतलब क्या कि पहला नंबर तो आपको टीबी से रहेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि आपका पोस्ट जो है STS का वो टीबी से रिलेटेड है फुल्ली। तो आप टीबी के बारे में बेसिक नॉलेज पूरा रख लीजिए, अच्छे से जानकारी। इसके बाद जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, इसमें क्वालिफिकेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर का मांगा है। तो निश्चित रूप से साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित भी होगा, साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित भी होगा इसमें। ठीक, 2 बातें हो गई। पहला नंबर कि आपका इसमें टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का है तो साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित आपका भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। फिर बेसिक जो डिजीज होती हैं, रोग होती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि डेंगू कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, चिकनगुनिया कैसे होता है, फलेरिया कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना होगा। तो अभी फिलहाल में पूरा फोकस जो है
जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल है एसटीएस का, उस पर दिया हूँ। मतलब कि टीबी के ही क्वेश्चन को पूरा मैं रोटेट करा रहा हूँ, बार बार आप पर डाल रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपना विस्तृत करूँगा, 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका, उसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए मैं सीधे अब जो है बाकी जो इसका सिलेबस है उसको भी कवर करने का अब कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद रही कि पेपर 2 में, पेपर 2 का भी, सॉरी पेपर 2 कह रहे हैं, पेपर सेक्शन 2 में भी कैंडिडेट का क्वेश्चन क्वेरी थी बहुत से कैंडिडेट का कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन 2 जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है, और ये 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का मात्र है। तो मेन फोकस तो आपको उधर करना है, 80 मार्क्स में कोशिश करना है कि मोर देन मोर नंबर लाए, मतलब 80 में 70 नंबर आप लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 80 में 70 नंबर सिलेक्शन, पक्का सिलेक्शन चाहिए, तो 80 में 70 नंबर आपको उधर से लाना है। और इधर 20 नंबर का जो सेक्शन है, इसमें आपको 10 से 15 नंबर ला देना है, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए हार्ड मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, खूब अच्छे से स्टडी करना होगा। तो सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में क्या क्या पूछ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग रहता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, या मैथमेटिक्स से कह सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स होता है जनरल एप्टीट्यूड में। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, बेसिक रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनाइए। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है जीए का क्वेश्चन होता है, जो करंट अफेयर्स रहता है, जिसमें साइंस वगैरह सब आता है, उसको आप देखते रहिए, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आप ध्यान रखिएगा, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है, क्योंकि आपको जो है वर्क करना है, आपको टैब मिलेगा, आपको एक टैब मिलेगा सरकार की तरफ से, ठीक है, लेनोवो का एक बड़ा सा टैब मिलेगा, उस पर आपको वर्क करना है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, तो थोड़ा सा आप उसे सीख सकते हैं अच्छे से। और मतलब फुल फॉर्म जान लीजिए, रैम क्या हो गया, रोम क्या हो गया, ठीक है ना, सीपीयू क्या है, डाटा मतलब आपको प्रिंट आउट कैसे होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको जानना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहें तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है। सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। ये बहुत बड़ा बात है कि आपको इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है नो निगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि मतलब 100 में 100 अटेम्प्ट लेना है आपको। तो 20 नंबर में तो आपको 15 से 16 नंबर किसी हाल में लाना होगा कैंडिडेट, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। और इधर 80 में आपको 70 ला दीजिए तो सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये तो बात कन्फर्म है, ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, मतलब वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ये बात आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आप लगातार जो है अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे, जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा, जैसे ही आपको एडमिट कार्ड के बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, साथ ही साथ जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी लगातार विजिट करते रहें। तो आपको क्या करना है, सेक्शन फर्स्ट को 80 मार्क्स को मजबूत करना, उसके लिए आपको टीबी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा विस्तृत जान लीजिए। वर्क एसटीएस का क्या होता है, कुछ फुल फॉर्म भी हमने बताया है चैनल पर, आप पैड बैच के कैंडिडेट है तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है जो कॉमन डिजीज है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फिलेरिया हो गया, ठीक है, ये सब सारी जो अभी आपका कोरोना है, कोरोना वायरस, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप रख लीजिए, बेसिक नॉलेज, ठीक है। और सैनिटेशन से, साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित, केमिकल कुछ नाम हो गया, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रखना होगा। और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, उसको देखना होगा। मैथमेटिक्स बेसिक बनाना होगा आपको, बेसिक मैथ, जैसे बेसिक मैथ में आप जो है परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, ग्राफ पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपका जो वर्क होगा एसटीएस का, उसमें ग्राफ निकालने को आएगा, कितना ग्राफ बना, कितना परसेंटेज हुआ, कितना आपका ईएलए था, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट आपका ईएलए कितना था, कितना परसेंट आपने अचीवमेंट किया। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स में पहले परसेंटेज, ग्राफ का, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, 6 महीना साल भर का जीएस जो है आपका देख लीजिए। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, 1 साल का वार्षिकांक आता है, वो आपके लिए बहुत इनफ होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट लगातार प्रिपरेशन करते रहें, आपको क्लास लगातार चलता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लगातार चैनल के कम्युनिटी टैब पर विजिट करते रहेंगे, वहाँ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल जो बनाया गया है स्पेशल, जो है यूपी एनएचएम 2900 पोस्ट करके, वो ऑटोमेटिक आप उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सारा क्लास का, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप लगातार प्रिपरेशन करते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।